हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे अपने जीवन में। गृहिणी के व्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जी। तो भाई शुरुआत होगी है सुबह से 6:30 बजे से, ये 10 मिनट आगे है घड़ी और मैं अलार्म तो लगाती हूँ देखो 5 साढ़े 5 करते-करते पौने से 6 बज ही जाते हैं। तो 6 बजे मैं उठ गई थी। अब मैं आते ही यहाँ माता अन्नपूर्णा को यानी कि अपने गैस चूल्हे को प्रणाम करती हूँ क्योंकि देखिए भोजन हमें हमारी माँ अन्नपूर्णा ही देती हैं, है ना? तो इनकी कृपा होनी बहुत ज़रूरी होती है। सुबह उठते ही जब मैं पहले ही गैस चलाती हूँ, उससे पहले मैं माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें भोजन देती हैं और मेरे बच्चों का, हम सबका पेट भरती हैं। तो जी प्रणाम करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना नींबू पानी तैयार कर रही हूँ क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत ऑलवेज़ नींबू पानी से ही होती है। हम गृहिणियों को भी अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें खाते रहना चाहिए जिससे हमारी सेहत थोड़ी बहुत तो कम से कम ठीक रहे। हालाँकि थकान तो इन चीज़ों से नहीं जाती पर ये है कि कुछ गंभीर बीमारियों से हमें ये चीज़ें बचा के रखती है। जैसे कि नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और खाली पेट विटामिन सी चले जाए मतलब आप गंभीर रोग से आप बच सकते हो। तो मेरी शुरुआत होती है जी नींबू पानी से, उसके बाद आ गई हूँ यहाँ बच्चों का स्कूल है, उनके खाने की तैयारी करने के लिए आलू मटर गाजर की सब्जी बनेंगी घर के लंच के लिए, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो लंच में खाएंगे। बच्चों को लेके जाना है, मेरी बेटी को आज कद्दू की सब्जी, पेठे की खट्टी मीठी की सब्जी बनती है बहुत ही स्वादिष्ट, तो वो लेके जानी है उसको लंच में, रोटी सब्जी। तो मैं उसके लिए यहाँ बना रही हूँ पेठे की सब्जी, मैं बनाती हूँ खट्टी मीठी, बहुत टेस्टी बनती है भाई, बहुत टेस्टी। तो जी यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ और इसकी पेठे की, और बच्चों को नाश्ते में खाना है प्याज वाली पराठी, मतलब प्याजी वाली, तो उनके लिए प्याजी वाली पराठी बनेगी और यहाँ पे बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। तो सब्जी बनने के बाद मैंने यहाँ दोनों बच्चों को उठा दिया और यहाँ उनके हाथ में भी पकड़ा दिया है गुनगुना सा पानी, क्योंकि देखिए जब हम उठते हैं ना, चाहे बच्चे हैं चाहे हम लोग बड़े हैं, हमेशा सुबह की शुरुआत हल्के गुनगुने पानी से करनी चाहिए। बच्चों को भी हल्का गुनगुना सुबह-सुबह पानी देना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर जाग जाता है। जिसे कहते हैं ना मेटाबॉलिज़्म को जगाना, तो जगाना पड़ता है इस तरीके से, है ना? हमारे पेट को, हमारे ऑर्गन्स को जगाना पड़ता है। आप सुबह उठ के पानी नहीं पिएँगे, सीधा खाने ठूँसने लग जाएँगे, शरीर में हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो तो जागेगा ही नहीं। तो उसको जगाना पड़ता है पानी पी के। तो भाई यहाँ पर अब बच्चे तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे मैं उनका नाश्ता तैयार करी, तो पहले मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि उसके बाद बनाऊँगी पराठी, क्योंकि पराठी में तो देखो तेल-वेल लगेगा गैस पे, चूल्हे पे, तो वो थोड़ा-सा गीला मतलब तेल वाला हो जाएगा, तो चिकना टाइप सा हो जाएगा, तो इससे पहले मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बना ली लंच के लिए, गुड़िया के लंच के लिए, और उसके बाद यहाँ पे अब बन रही है पराठी उनके नाश्ते के लिए। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों को खाली पेट ना भेजूँ, कुछ ना कुछ खिलाकर ही भेजूँ। तो इसलिए कहते हैं गृहिणी परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, उसका दिन सुबह की पहली किरण के साथ शुरू हो जाता है और देर रात तक चलता रहता है। वह गृहिणी पूरे परिवार के लिए नाश्ता, भोजन तैयार करती है, घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है और बच्चों का, यहाँ तक कि बुजुर्गों की भी देखभाल करती है। और इसके अलावा घर का बजट सँभालती है। बजट समझ रहे हैं ना? मैनेजेबल करना, मतलब अब क्या आना है, कितने रुपए महीने का राशन आएगा, इतने रुपए में मुझे इतना राशन लेना है, इतना दूध का बिल देना है, तो हर चीज़ बजट गृहिणी ही सँभालती है, ठीक है? ज़रूरी सामान की व्यवस्था करती है, परिवार के हर सदस्य की पसंद और नापसंद तक का भी ध्यान रखती है। अक्सर ऐसे होता ही है, हम हमेशा अपनी पसंद-नापसंद को मार लेते हैं। जैसे हमारा कुछ खाने का मन है गृहिणियों का, तो हम नहीं बनाते, क्यों? आलस कर जाते हैं, अरे अभी तो ये काम भी पड़ा है, अरे अभी तो ये काम भी पड़ा है, हमें अभी सास का भी ऐसा बनाना है, ससुर जी का भी देना है। जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है, तो चाचा-ससुर जी हो गए, ताऊ-ससुर जी, है ना? चाची सास हो गई, तो समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसे अलग-अलग कामों में ना वो अपनी पसंद-नापसंद मार ही लेती है, तो एक गृहिणी का जीवन ये होता है। तो यहाँ बच्चों का हो गया है लंच हेलो पैक। जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में भाई। गृहिणी के ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज है मंडे और डेट है, डेट भी बता देती हूँ मैं। तो भाई आज है मंडे और आज है 20 जुलाई, 20 जुलाई का दिन है आज।
तो भाई बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आए हैं। मौसम पूरा बिगड़ा हुआ है आज। देखो धूप नहीं है, ये रोशनी आ रही, धूप नहीं है। तो आज धूप नहीं है, पूरा जो बादल है एकदम चढ़े पड़े। मतलब ये लगा लो सुबह सुबह, आज उस सुबह उठी हूँ ना मैं 6 बजे, तो बरसात वाला मौसम हुआ पड़ा है। हालांकि बारिश नहीं हुई है, बस मौसम हो रखा है। तो मौसम पूरा ऐसे हो रखा है। दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आए हैं। गुड़िया तो अब थोड़ी सी तबीयत में ठीक है, उसको सुधार हो गया, लेकिन बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वो रोके रोके जा रहा था, कह रहा था कि पहले तो बोला मेरे को सुबह सुबह, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि लूज मोशन लगे हुए थे उसको। तो सुबह सुबह कल एक ही डोज हुआ है उसका पूरा दिन दवाई का, आज सेकंड डे दवाइयों का था। तो सुबह सुबह उसने बोला मुझे टॉयलेट जाना है, आ रहा है उसको। मुझे फिर धक धक होने लगी कि कहीं फिर से लूज मोशन ना हो जाए, तो वो नहीं उसको हुआ, मोशन नहीं हुआ उसको, बस ऐसे फील हो रहा था पेट में कि गुड़गुड़ टाइप सा कुछ। एसी चला दो यार, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा चिप चिप वाली घुटन वाली गर्मी हो रखी है। तो मोशन तो नहीं हुआ उसको, लेकिन फिर उसको क्या हुआ कि उसका फिर सिर में दर्द होने लगा। मे बी उसकी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि परसों पूरी नाइट वो सोया नहीं था। सुबह 8 बजे 5 बजे उसने उल्टी करी, 2 बजे तक तो हम दवाइयाँ ही लेने में ही लगे हुए पड़े थे। सुबह 5 बजे उल्टी करी, फिर 8 बजे वो उठ ही गया था, क्योंकि 8 बजे फिर उसको दोबारा से उल्टी और मोशन हो गया था। तो उसकी पूरा दिन फिर वो चार्ज रहा, क्योंकि कल उनकी नानी आई थी बच्चों की, फिर वो पूरा दिन चार्ज रहा। उसके बाद पूरा दिन वो 1 मिनट भी सोया नहीं। जब कोई घर में गेस्ट आते हैं तो फिर बच्चे ऐसे हो ही जाते हैं, अगर उनको नींद भी आ रही है ना तो नींद भी भुला देते हैं, अगर कोई गेस्ट घर में आ रहा है तो। ऐसे रहा फिर पूरा दिन। रात को वो सोया तो उसकी मे भी नींद पूरी नहीं हुई कि क्या है। थोड़ा सा दवाइयों का भी नशा होता है, दवाइयों में ना नींद होती है। तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। अब जब गया तो रोते रोते गया कि सिर में दर्द है। फिर भी मैंने भेज दिया, क्योंकि बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहा है वो। कभी किसी की तबीयत ख़राब है, कभी किसी बच्चे की तबीयत ख़राब है, फिर भी भेज दिया। और मैंने बोल के भेजा कोई बात नहीं, अभी आप चले जाओ, फिर भी दर्द हो तो मैम को बता देना, तो मैम हमें फ़ोन कर देंगी। तो भाई फ़ोन आज भी रिंगिंग पे ही छोड़ दिया है मैंने, साइलेंट पे था, हटा के आई हूँ, क्योंकि स्कूल का कुछ पता नहीं है कब फ़ोन आ जाए या कुछ है। ना ही आए तो अच्छा, ये बच्चा ठीक हो जाए। बच्चे बच्चों में जाके खुश हो ही जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। वहाँ उसको दोस्त मिलेंगे तो मे बी उसका माइंड ध्यान सारा डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, तो बस यही है। चलो निपटाते हैं फटाफट से काम। लंच में आज बनेगी आलू मटर गाजर की सब्ज़ी। चाय पी लूँ सबसे पहले मैं, बच्चों को तो भेज दिया अब स्कूल। तो हो सकता है वो वहाँ जाके ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों में जाएगा, फ्रेंड्स में जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो चलो चाय बनाते हैं। मशीन लगा के हटी हूँ, एसी यहाँ का चला दिया, बहुत गर्मी हो रखी है। देखो चाय बनाते हैं और किचन के वर्क को निपटा लूँ। और क्योंकि भाई पता नहीं है, नॉन स्टॉप ही लगूंगी मैं काम पे, 1 मिनट भी बैठूंगी नहीं, क्योंकि स्कूल का भरोसा नहीं कब कॉल आ जाए। मे बी ना भी आए, बट फिर भी दिमाग में तो कहीं ना कहीं यही होता है ना, बाई चांस आ गया तो फिर सारा काम ऐसे ही रह जाएगा। तो इट्स बेटर कि मैं फटाफट से नॉन स्टॉप निपटा लूँ। तो जी चलो यहाँ बना लेते हैं अब चाय। अब क्या ही करें, मैंने तो सुबह नींबू पानी पिया था, उसके बाद मैं चाय पी रही हूँ। मैं नाश्ता वाश्ता कुछ करती ही नहीं हूँ। बात वही होगी ना, अपनी नापसंद पसंद गृहिणी मार ही लेती है। हालांकि मेरा भी मन होता है मैं भी नाश्ता करूँ अच्छे से। मुझे तो डॉक्टर ने बोला भी हुआ है नाश्ता करना है। मुझे गैस्ट्रिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब से 3 सर्जरी, थर्ड सर्जरी जो मेरी हुई ना उसके बाद से मुझे गैस बहुत ही ज़्यादा बनने लग गई। 3 सर्जरियां होना, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल इंजेक्शन लगाया जाता है एनेस्थीसिया का। इतना लंबा सुआ होता है वो, रीढ़ की हड्डी में जो लगाया जाता है। 3 लगना कोई आम बात नहीं होती है। बहुत जीवन जो है कठिनमय हो जाता है, शरीर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है एक गृहिणी का, जैसे कि मेरा हो चुका है। मेरी जब शादी हुई थी मेरी कमर सिर्फ 24 थी, और अब हाल ऐसा हो गया है कि एक तो मोटापा ही नहीं जाता है। हालांकि मैं इतना फैट वाली चीजें, चीजी चीजें, मतलब चीज मक्खन वाली चीजें खाती भी नहीं हूँ, फिर भी बस वही है, वाटर इंटेंशन वाला वेट गेन हो रखा है मेरे को। असल में ये दिक्कत है, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा बदल चुका है, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इतना सी सेक्शन 2 हुए, उसके बाद थर्ड सर्जरी हुई, भाई बहुत शरीर बदल जाता है, जिसकी वजह से कठिनाइयों का बड़ा सामना करना पड़ता है। तो जी चाय बन गई है यहाँ पर। आज मेरे को ये कटलरी क्लीन करनी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो पहले मैंने ये कटलरी निकाली, इसको अच्छे से वॉश करा, कॉटन के कपड़े से, हैंकी से इसे, मतलब हैंड टॉवल जो होता है उसके, कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि अगर ये गीली-गीली रह जाएगी कटलरी तो फिर इसमें चम्मच जो है वो जर पकड़ जाएँगे। तो इसको सारा सुखा के अच्छे से क्लीन करके अब मैं यहाँ पे चम्मच-वम्मच सब लगा रही हूँ। तो मैंने क्या कर रखा है, अ
जो खाने वाले नॉर्मल चम्मच होते हैं उनका अलग बना रखा है, मिक्स नहीं कर रखे। और जो छोटे वाले स्पून होते हैं बच्चों के किड्स वाले स्पून, उनका अलग कर रखा है। कांटे वाले जो चम्मच होते हैं उनका अलग कर रखा है, और जो चाकू वाकू होता है उनका अलग। और जो लंबा स्पैचुला टाइप से होते हैं ना, कड़छी टाइप से, उनको मैंने अलग कर रखा है। सबका जो है वो मैंने अलग अलग कर रखा है, मिक्स विक्स मैं नहीं करके रखती हूँ। उससे सेटल्ड तरीके से सब चीजें हो जाती हैं। तो भाई यहाँ पर अब कटलरी वगैरह सब कुछ कर लिया, मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी लंच की। ठीक है ना, बच्चे तो स्कूल जा ही चुके हैं, उनके बाद, उनको छोड़ने के बाद का मैं अब ये कार्य कर रही हूँ। घर के लंच की सब्जी, जो बच्चे स्कूल से आएंगे तो वो खाएंगे, तो मैं यहाँ बना रही हूँ आलू मटर और गाजर वाली सब्जी। हालांकि जो गाजर सर्दियों में मिलती है ना, लाल वाली, वो बड़ी अच्छी लगती है। उस गाजर का तो कोई मुकाबला नहीं, वो स्वाद भी इतनी लगती है। तो ऑरेंज वाली होती है, हालांकि ठीक लगती, खाने में बहुत बुरी नहीं लगती, लेकिन उसके मुकाबले टेस्ट में थोड़ा सा कम ही रहती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो जी यहाँ पे सब्जी मैंने छोंक दी है, और अब भाई यहाँ पे अब मैं बर्तन धो लूंगी। नॉन स्टॉप काम पे लगे रहना पड़ता है भाई, जब से बच्चों, मतलब उठ जाओ ना सुबह 5 बजे 6 बजे तक, से तो नॉन स्टॉप से ही एकदम नॉन स्टॉप होकर काम पे लगे रहना पड़ता है। तो यहाँ पे अब मैं धो लूंगी भाई सारे बर्तन। गृहिणी के कामों की ना कोई निश्चित समय या सीमा नहीं होती है, एक काम खत्म होते ही दूसरा काम सामने आ जाता है। और अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए या घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भी बिना किसी शिकायत के अपनी सभी कर्तव्यों को प्रेम धैर्य और लगन से निभाती है गृहिणी, है ना। तो हम लोगों को, गृहिणियों को क्या चाहिए? इज्जत की 2 रोटी, घर में सुख शांति सुकून, बस और कुछ नहीं चाहिए होता। गृहिणियों को दौलत, हीरे मोती जवाहरात ये सब नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, तो बस वही बात है, फिर भी गृहिणियों को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। आजकल तो बहुत चीजें ऐसी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस, लोग बहुओं को, गृहिणियों पे इतने अत्याचार किए जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों किए जाते हैं। अगर कोई गृहिणी, देखिए अब समय बदल रहा है, आजकल की गृहिणियां बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी हैं, उनका माइंड इस तरीके से चेंज हो चुका है कि घर बसाने में उनको संकोच होता है, घर बचाने बसाने में वो हिचकिचाती है। कि हल्की सी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो समझदारी से काम लेने की बजाय वो लड़ाई झगड़े को इतना अपना ईगो एटीट्यूड पे ले जाती हैं कि घर ही बर्बाद हो जाता है। और यहाँ हालांकि और यहाँ तक कि तलाक तक बात पहुंचकर तलाक भी हो जाता है। तो आजकल की गृहिणियां जो है भाई बदल भी चुकी हैं, बस बात यही होती है कि समझदारी से हम गृहिणियों को भी काम लेना चाहिए ऐसे कठिन समय पे, अगर तू मैं कहीं लड़ाई झगड़े घरेलू हिंसा कहीं हो रही है तो। लेकिन मैं यही कहूंगी, जो मतलब घरेलू औरतें होती हैं, गृहिणी होती है, जो घर बसाना चाहती हैं और बसा रही हैं, उन पर भी अत्याचार अगर होते हैं तो वो बहुत ही गलत होता है भाई, बहुत। वैसे तो गृहिणियों पर अत्याचार, औरतों पर अत्याचार बहुत ही गलत होता है। लेकिन अगर एक गृहिणी बड़ी संस्कारी है, पारिवारिक औरत है ना, घरेलू अपना काम अच्छे से कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही है, तो उस औरत पर तो अत्याचार बिल्कुल बनता ही नहीं है। इन अत्याचारों का हमेशा मतलब अंत होना चाहिए। एक औरत को, ऐसी औरत को जो अपना जिम्मेदारियों को निभा रही है, अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभाल रही है, इतना घरेलू लड़ाई झगड़ा हो रहा है फिर भी वो जो है अपना घर संभाल रही है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, अपने मायके नहीं जा रही है अपने ससुराल को छोड़कर, तो ऐसी औरतों को तो भाई बिल्कुल मतलब पलकों पे बिठा के रखना चाहिए। क्योंकि आजकल का समय आप देख ही रहे हो न्यूज में, हर चीज में, कि गृहिणियां जो है, औरतें जो है, लड़कियां जो है, वो टोटली बदल चुकी हैं। अब वो इतनी सी भी तू मैं सहन करने नहीं करती हैं बिल्कुल। हल्का सा आप कुछ ऊंची आवाज में बात कीजिए, सीधा बैग उठा के आजकल की लड़कियां जो है, औरतें जो है, घर चली जाती है, वो घर बसाती ही नहीं है। लेकिन परंतु जो भी औरतें घर बसा रही है, इतना तू मैं होने पर, है ना, घरेलू हिंसा हर किसी घर में मतलब थोड़ी सी तू मैं होती है। फिर भी अगर औरत घर बसा रही है ना, तो उसको डेफिनेटली बहुत इज्जत मान सम्मान दीजिए। क्योंकि आज के टाइम में ना ऐसी औरतें, ऐसी गृहिणी, ऐसी औरत, ऐसी लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है जो घर बसा रही हूँ और जो घर बसा रही है। तो यहाँ पे भाई हम दोनों कर रहे हैं अब लंच। तो जी दोनों बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, दोनों के कपड़े बदले हैं, दोनों को दी है लिम्का। दोनों का मन हो रहा था कि उन्हें पीनी है लिम्का, तो हाँ रुको 1 मिनट मशीन लगाए। अच्छा रुक जाओ।
गाइस मैं ये पूछ रहा आप में से कौन-कौन रोब्लॉक्स खेलता है? हम तो खेलते हैं। आप इधर कोई नहीं खेलता गृहिणी के ब्लॉग्स में। हाँ तो जी चलो मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि भाई यही वाली ड्रेस कल भी पहन के जानी है बच्चों ने, जो रेगुलर ड्रेस होती है यही है कल भी। तो लगा देते हैं भाई मशीन। मौसम तो आज वही है सेम, बरसा नहीं है आज, पूरा छाए वाला मौसम हो रहा है। छाया वाला होता है ना, छाया वाला मतलब धूप नहीं आ रही, बस इतना है। बाकी बारिश कहें तो वो नहीं हो रही, पूरा बस छाया वाला मौसम हुआ पड़ा है। तो चलो जी लगाते हैं मशीन, है ना, ताकि मैं अब थोड़ा सा करूँगी ना रेस्ट, आधा घंटा लेटूंगी आराम से। हम लोग खाना वाना खाया, हस्बैंड और मैंने कितने दिनों बाद आज जाके इकट्ठे खाना खाया हमने। तो खाना वाना खाया हम लोग, उसके बाद टाइम ही हो गया था बच्चों का, फिर हम लोग बच्चों को लेने निकल पड़े। आते बच्चों के कपड़े बदले हैं, खुद के चेंज किए हैं, क्योंकि जीन्स और टॉप पहना हुआ था तो मैंने चेंज कर लिया। मेरे को घर में ना बिल्कुल कंफर्टेबल रहना पसंद है, बिल्कुल भी टाइट टाइट सा ऐसे रहना। सूट भी इसलिए मैं वेयर नहीं करती हूँ, वेयर करती हूँ तो मोस्टली यही हो जाता है कि चलो चेंज ही कर लेते हैं जब बच्चे आते हैं घर। तो फिर सोना होता है, लेटना होता है ना फिर, और फिर शाम को काम करना होता है। सूट भी गंदा हो जाता है, अगर उस पर छींटे लग जाती है ना हल्दी की, तेल की, दाग धब्बा, तो वो जाता नहीं है फिर आसानी से, तो सूट खराब भी हो जाते हैं। कई सूट हो गए मेरे ऐसे खराब। तो चलो जी कपड़े तो डाल दिए हैं, इसमें डाल देते हैं सरफ। देखो अंधेरा हो रखा है आज इस साइड भी, क्योंकि आज पूरा सुबह से ही मौसम ऐसा ही है बेकार सा, मतलब धूप वाला नहीं है, बस छाया वाला मौसम है। बारिश वाला हुआ पड़ा है, बारिश हो नहीं रही है। दोनों ने लिमका ले लिया, अब थोड़ा सा उनको रोटी दे देती हूँ तो खा लेंगे। मैं अब थोड़ा सा करूँगी आराम। शाम को उठ के बच्चों का ट्यूशन भी है, ट्यूशन भेजेंगे और फिर लगेंगे रात के डिनर में। तो चलो लगा दी है मैंने मशीन। 71 मिनट लिखा आ रहा है, मतलब 2 घंटे लग जाएंगे इसको आराम से। अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजने में 10 मिनट है, तो लगा लो जब मैं सो के उठूंगी 5 बजे तो अब ये हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा ये, तब तक मुझे कंप्लीट हुआ मिलेगा। तो चलो यार थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बच्चों को खाना वाना दे देते हैं डाल के और थोड़ा सा करते हैं आराम। तो भाई यहाँ पर अब मैं बच्चों को करा रही हूँ लंच। मैंने इनको कहा बेटा खुद खा लो, लेकिन आपको पता ही है भाई बच्चे तो आलस करते हैं, स्कूल से मतलब खाते ही नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बच्चों का ध्यान एक औरत को ही रखना पड़ता है, कोई अदर जो सदस्य है घर में कोई ध्यान नहीं रखता बच्चों का, वो खा रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ नहीं। एक गृहिणी को ही बच्चों के खाने का भी ध्यान रखना होता है। तो मैंने बच्चों को खाना डाल के दिया, वो खा ही नहीं रहे थे, तो मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। तो जी कितना टाइम हो गया, 4:40 हो रहे हैं, तो 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट आगे करी हुई है घड़ी। तो भाई ये सोने तो देते नहीं है, मुश्किल से मैं आधा घंटा मैं लेटी हूँ, आधा घंटा सिर्फ। 4 बजे लेटी थी, 4:30 बजे उन्होंने इतना हल्ला कर दिया, गेम खेल रहे हैं रोब्लॉक्स, इतना हल्ला कर दिया कि फिर मैं एक बार जैसे पता क्या हुआ, मेरी आंख लगी और एकदम ये चीखे गेम की वजह से, तो मेरी आंख ना खुल गई। और उसके बाद मैंने इतनी कोशिश की कि चलो सो जाऊं, बट फिर मेरी आंख लग ही नहीं पाई। तो फिर नींद तो आ रही, आंख नहीं लग पा रही, फिर मैं उठी गई। मैंने कहा चलो यार छोड़ो, क्या लेटे रहना, टाइम पास क्या करना लेट लेट के, जब नींद ही नहीं आ रही। तो फिर अब मैं लगी हूँ भाई, अब आई थी मोटर चलाई है, पानी देख रही थी, पानी ख़त्म हो गया क्योंकि मैं मशीन लगा के सोई थी। मशीन का राउंड भी पूरा कंप्लीट हो गया, तो अभी इसको तो बाद में सुखाऊंगी कपड़ों को। तो अब मैं सोच रही हूँ खाना वाना बना के रख लेते हैं, रात के खाने की तैयारी करते हैं। दूध वाले अंकल तो 5:30 पौने 6 बजे के आसपास आएंगे, तब तक मेरा रात का खाना बन जाएगा, डिनर जिसे। तो डिनर में मैं बनाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा हुआ है, मैंने अपने घर में क्या बना रखा है, एक टाइम सब्जी एक टाइम दाल, झंझट ही ख़त्म कि क्या बनाऊँ वो वाला सीन ही ख़त्म। और बताऊँ आप लोगों को कि इससे क्या होता है, एक टाइम सब्जी एक टाइम दाल सबसे बेस्ट रहता है। मेरे बच्चों को ना बिल्कुल भी
कुछ अलग अलग वैरायटीज़ खाने का ना उनको शौक ही नहीं है। जैसे कि कभी इडली बना लिया, सांभर बना लिया, इडली डोसा सांभर ये सब बना लिया, या कुछ और बना लिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, साबूदाना खिचड़ी बना ली उसका वो। इन्हें ना शौक ही नहीं है कुछ भी अलग से, मतलब कुछ स्पेशल चीज़ें खाने का। मेरे दोनों बच्चों को शुरू से ही आदत है बिल्कुल सिंपल खाना खाने का, रोटी सब्जी दही लस्सी और साथ में दाल चावल, बस इनको ये शौक है। तो ये सबसे बेस्ट है यार, सबसे सिंपल खाना खाओ और सुखी रहो हमेशा। तो जा रही हूँ, चावल भिगो लेती हूँ और दाल चढ़ा लेती हूँ। अब ये ट्यूशन जाने से पहले मेरा रात का डिनर भी बन जाएगा। चलो तैयारी करते हैं खाने बनाने की। बार बार 1 मिनट भी बच्चों ने सोने नहीं दिया। एक मिनट में मम्मी फ़ोन खोल दो, रोबलो ये लगी पड़ी है, इनको तो पकड़ो, अपनी खोलूंगी, पकड़ो। तो भाई बर्तन वर्तन खाली कर दिए मैंने दिन वाले। एक कढ़ाई रह गई है जो मम्मी लेकर आई थी ना कल, न्यू, इसी में मैंने आज सब्जी बनाई थी, बड़ी अच्छी बनी। तो सारे बर्तन जचा दिए मैंने, दोपहर वाले जितने भी धुले थे। इसमें बनाऊंगी दाल, सब्जी एक घी पेठी की इसमें खाली कर दी, गाजर की कर देते हैं भाई इसमें खाली है। देखो बहुत टेस्टी बनी थी गाजर की भी। और ये कटलरी आज मैंने पूरी क्लीन करी थी, ये सारा बाहर निकाल के, आप लोगों ने व्लॉग में देख लिया होगा। तो जब बिल्कुल साफ़ सुथरी हो इतनी बड़ी अच्छी लगती है। देखो यहाँ मैंने सारे, क्योंकि मम्मी भी कल 2-2 सेट लेकर आई थी, इस चम्मच का और इसका, तो यहाँ मैंने कांटे वाले रख दिए, यहाँ मैंने छोटे वाले रख लिए जो साइज़ में छोटे वाले बच्चों वाले, और यहाँ पे नॉर्मल साइज़ वाले रख लिए। तो इस तरीके से करनी तो मुझे ये सारी साफ़ ही है, सारी खोल के अंदर से, बट ये करेंगे किसी दिन फुर्सत में। अब ये ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट है कि डेली बार बार चम्मच निकालना पड़ता। मैं कहा चलो इसे तो कर ही दूँ, तो ये कर दिया था। अब चलो चलते हैं दाल बनाने, और साथ में चावल भिगो के रख देती हूँ। चलो जी फटाफट बना लेंगे, रात का डिनर भी तैयार करके रख लेते हैं भाई, कार्यों का तो अंत ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है मलका, नहीं काले मसूर की, सॉरी मैं हमेशा मलका बोल देती हूँ। काले मसूर की दाल चढ़ा दी, और दाल वाल सब चीज़ मैं इंडक्शन पर ही चढ़ा देती हूँ। तो इससे सिलेंडर थोड़ा और जो है समय, जैसे अगर 20 दिन में ख़त्म होना हो सिलेंडर, तो लगा लो 25-27 दिन चल जाता है। तो इस तरीके से दाल हो गए, राजमा छोले, उनको मैं सीटी इसी पे ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे काले मसूर की दाल ये मैंने ना मंगवाई थी ब्लिंकिट से, और इतनी बेकार बनी। जो मेरी मम्मी लेकर आती हैं दाल, वो लेकर आती हैं देसी दालें, वो बहुत टेस्टी बनती है। और हमारे यहाँ फिर ब्लिंकिट पे देसी दालें मिलती ही नहीं है। मैंने बोला हुआ है मम्मी को कि मम्मी सारी दालें जो है देसी दालें लेकर आना। तो आएंगी कुछ टाइम बाद, अभी थोड़ी सी बरसात कम हो जाए, क्योंकि ना कीड़े पड़ जाते हैं फिर दालों में, वो खराब हो जाएंगी। तो मैंने यही बोला कि थोड़ी सी बरसात, मतलब टोटली मानसून चले जाए उसके बाद आप सारी देसी दालें लेकर आना। मतलब ये लगा लो दशहरे के आसपास, अब तक तो शायद चला ही जाता है मानसून। तो ये फिर मैं मतलब ये मसूर की दाल खाने का बड़ा मन था, काले मसूर की, तो ब्लिंकिट से मंगवानी पड़ी। और ये बड़ी बड़ी सी आ गई, बड़े बड़े इसके दाने से थे, बट इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनी जितनी देसी वाली दाल बनती है। तो यहाँ दाल चढ़ाई, उसका सारा झाग वाग निकालने के बाद उसे सीटी लगाई, फिर तड़का लगाया, तड़का लगाने के बाद उसे अच्छे से मिला देंगे दाल के अंदर, और फिर से मैं उसको रख दूंगी धीमी आंच पर, ताकि वो दाल अच्छे से पकती रहे। और उसके बाद यहाँ पर अगेन दोबारा से मैं आ गई हूँ भाई अपने फेवरेट कामों में, बर्तन धोने। तो जी आज जो है खाना बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया है। अभी बच्चों का ट्यूशन का टाइम अब हुआ है, और अब दूध आया हमारा ताज़ा डेयरी से, दूध उबालूंगी। तो भाई उबल गए हैं ये चावल, पानी निकाल के हटी हूँ भी इसका, और ये हमारी हो गई है बढ़िया सी दाल। अब मैं उबालूंगी दूध। बर्तन वर्तन सब धो दिए हैं मैंने, सारे साफ़ कर दिए। टैंकी का जो है मतलब मोटर चल ही रही है, मोटर नहीं, मोटर का ताज़ा पानी अभी आ ही रहा है। नहीं है, चल रही है। तो भाई पानी जो है जाने ही वाला है, मोटर बिल्कुल ताज़ा पानी आ रहा है, मीठा जो आता है ना, मीठा, अंडरग्राउंड नहीं है ये, मीठा पानी है। तो अभी पानी आ ही रहा है। तो इतने में ही बर्तन वर्तन धुल गए हैं,
सारा काम हो गया, किचन स्लैब क्लीन कर दी है, गैस भी मैंने क्लीन करके रख दी। बस अब मुझे जो काम रह गया, बच्चों को नाश्ता दिया, मतलब इवनिंग स्नैक्स दी है मखाने, घी में रोस्ट करके। मखाने बहुत हेल्दी होते हैं और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो अब खा रहे हैं। अब ये जाएंगे ट्यूशन और उबाल लेती हूँ मैं पानी। अब तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। काम कर लो ना घर का, मतलब खाना बना लो, बर्तन वर्तन कर लो, गर्मी लगने लग जाती है, फिर ऐसे होता है बस नहा लो। क्योंकि ये वाली जो गर्मी है ना, चुभने वाली गर्मी है, जो इसमें स्वेटिंग होती है ना, पसीना आता है, वो चुभता रहता है। तो अब मैं जाऊँगी नहाने, अभी ताज़ा पानी आ ही रहा है, तो अब मैं स्नान करूँगी जाके, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा, मेरे को पसीनों से बड़ी किचकिच सी होती है। चलो फटाफट दूध उबाल लेते हैं। तो चलो जी, लगते हैं दूध उबालने। और मुझे समझ नहीं आती आज के टाइम में भी गृहिणियों के ऊपर इतने अत्याचार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अब तो इतने हाई लेवल अत्याचार हो गए हैं जिसका तो भाई कोई कहना ही नहीं है। तो भाई शाम की भी पूजा हो चुकी है और 7 बज रहे हैं। नहा धो के मैंने पूजा कर ली थी, बच्चे जैसे ही गए मैं तो फटाफट से नहा ली। मुझे बहुत गर्मी लगती है यार, एक तो वेट गेन ना ज़्यादा हो गया है मतलब मेरे को। तो मेरे अभी कुछ टेस्ट हुए थे न्यू ईयर के आसपास, बॉडी टेस्ट, एंड एवरीथिंग वाज फाइन, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। और मतलब ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसा नहीं कि थायराइड है या कुछ है जिस वजह से वेट गेन, मतलब वेट गेन मुझे फील हो रहा है कि मुझे हो गया है वेट गेन ना। और ये नॉर्मल वाला वेट गेन नहीं है जो हर किसी को होता है, मुझे लगता है वाटर वेट गेन हुआ है मुझे। ये वाटर वेट गेन जैसे कि कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को, वाटर रिटेंशन हो जाती है ना बॉडी में, मतलब पूरी बॉडी के अंदर ऐसे पानी भर के सूजन सी आ जाती है शरीर में, उस तरीके का मुझे महसूस हो रहा है कि वाटर रिटेंशन मुझे हो गई है। एंड एक प्रॉब्लम भी हो गई है मुझे, और उसकी मुझे जांच करानी पड़ेगी और डॉक्टर से, और उसके लिए डॉक्टर जो है मुझे स्पेशलिस्ट चाहिए। एंड मेरी जो सिस्टर हैं, कज़न सिस्टर, वो हैं एम्स में, दिल्ली का जो एम्स है पूरे एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो। और दिल्ली एम्स में मेरी सिस्टर हैं, वो गायनी है प्लस ऑब्स्टेट्रिशियन है, मतलब पेट की हैं, लेडीज़ की स्त्री विशेषज्ञ हैं वो, और प्रोफेसर भी हैं वहाँ पे, बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो उनसे मैंने अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कंसल्ट करा था, एंड शी सेड कि मुझे कंसल्ट करनी है सर्जन से, जनरल सर्जन से मुझे जांच करानी पड़ेगी जो मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज़ क्यों शेयर करती हूँ, घर के काम से लेके सारे दुख दर्द, ताकि आप लोगों को एक गृहिणी का, एक औरत का महत्व, इम्पोर्टेंस पता चले कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है घर चलाने के लिए एक औरत। अगर घर में औरत नहीं होगी, गृहिणी ही नहीं होगी, या उसे कुछ हो गया तो गृहस्थी अधूरी है, ठीक है। और मैं ऐसे क्यों कहती हूँ, क्योंकि जो हम लेडीज़ होती हैं, गृहिणी होती है, हाउसवाइफ होती है, हमारे काम को ना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं। तो घर के जो कामकाज है ना, वो हमारे घर परिवार को, मेंबर्स को या समाज को दिखते नहीं है, क्योंकि ये तो घरेलू काम होते हैं, घरेलू कामों को काम ही नहीं माना जाता। आई डोंट नो क्यों, जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घरेलू काम। देखिए, सबसे पहले घर में कौन उठती है? औरत उठती है, गृहिणी उठती है। सुबह 4 बजे, 5 बजे, कई कई जगहों पे 3 बजे भी उठती हैं। अगर वो ही नहीं सुबह सुबह उठेंगी, बच्चों का लंच नहीं बनाएंगी, पति के कपड़े प्रेस करके नहीं देंगी, उनका लंच तैयार नहीं करेंगी, तो पति ऑफिस कैसे जाएगा, है ना, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बच्चों को रेडी करना, हर चीज़ करना। तो इन कामों की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ रहे हैं कितनी है? आप लोग खुद सोच के देखो, कोई आपको खाने बनाने वाला नहीं है, एग्जाम्पल ले लो, एज्यूम कर लो कि कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो आप लोग कैसे, अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, ऑफिस कौन कैसे जाएगा, घर का जो आदमी है वो ऑफिस कैसे जाएगा, बाकी लोग ऑफिस कैसे जाएंगे। तो बहुत चीज़ें हैं, साफ़ सुथरे कपड़े कैसे मिलेंगे, धुले हुए बर्तन कैसे मिलेंगे, साफ़ सुथरा घर कैसे मिलेगा, राशन कौन देखेगा, हर चीज़, है ना। तो बहुत ज़्यादा जो घर जो शुरू होता है ना, वो गृहिणी से ही शुरू होता है और गृहिणी पर ही आके ख़त्म होता है। हालांकि आदमी का भी उतना ही रोल होता है घर चलाने में जितना कि गृहिणी का होता है। उन लोगों के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपने चैनल में सिर्फ नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती हूँ कि आदमी का कोई रोल ही नहीं होता। देखो, आदमी बाहर जाता है, कमा के 2 पैसे लाता है अपने बीवी बच्चों के लिए, आदमी का तो रोल होता ही है। और हमारे समाज में आदमी और उसके कामकाज को बहुत महत्वता भी दी जाती है कि आदमी है, देख सुबह का गया हुआ 8 बजे का है बेचारा, रात को 10 बजे आया, रात को 8 बजे आया, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे जो नौकरी करके आ रहा है। तो उनके कामों को महत्वता क्यों दी जाती है?
क्योंकि आदमी जो है 12-12 घंटे घर से बाहर जाके कमा रहा है। अगर वही आदमी घर के अंदर रह के कुछ करे तो शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए। अब गृहिणी को क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि वो घर में ही रह के घर के कामकाज कर रही है, तो लोगों को घर के काम जो है दिखते ही नहीं हैं। तो गृहिणी की इम्पोर्टेंस दिखती ही नहीं है। बेचारियों को, औरतों को, गृहिणियों को इतने ताने दिए जाते हैं, इतने ताने दिए जाते हैं बेचारी को कि तुझे काम ही क्या है, निकम्मी हो रखी है, अभी तक ये काम नहीं हुआ, अभी तक वो काम नहीं हुआ। झाड़ू में अगर कहीं पे कुछ कोने में कहीं रह जाए, अरे ये रह गया, ये ऐसे झाड़ू लगाती है तू, तेरे को झाड़ू नहीं लगाना था। यहाँ तक कि ये तक बोल दिया जाता है तेरी माँ ने तुझे ये सिखा रखा है, झाड़ू भी नहीं लगाना सिखाया तेरी माँ ने। तेरी माँ ने जो है दाल रोटी सब्जी नहीं बनानी सिखाई। अगर किसी को नहीं आती सब्जी बनानी, शादी के बाद थोड़ी सी दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत होती है एक लड़की को जब वो गृहिणी बनती है। एक लड़की कब तक रहती है? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। अपने माता पिता के अनमोल गोद में वो एक बच्ची, एक लड़की ही रहती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाती है उस दिन से ही वो लड़की से गृहिणी बन जाती है और उसका पूरा संसार ही बदल दिया जाता है और बदल जाता है। मतलब ये लगा लो, जहाँ वो अपने मायके में 8 बजे 9 बजे सो के उठती थी, अब उसे 5 बजे 6 बजे उठना है। जहाँ वो मायके में इतना कामकाज नहीं करती थी, शादी होते ही उसे झाड़ू पोछे से लेके सब चीज़, खाना वाना हर चीज़ करने को दे दी जाती है। उसके कंधों पे एकदम से जिम्मेदारियों का ना एक बोरा भर के डाल दिया जाता है कि ले, अब तेरी जिम्मेदारी है, तेरी शादी हो गई, तेरा इस घर में पहला कदम है, तेरा पहला दिन है, ले अब तेरे अंदर मतलब पूरा बोरिया बिस्तरा भर के उसके सिर पे, उसके कंधों पर डाल दिया जाता है कि ले अब तू संभाल, अब तू कर। तो पूरा संसार ही लड़की का बदल जाता है जब उसकी शादी हो जाती है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ गृहिणी की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हम औरतों की ज़िंदगी, भले ही हम लोग चाहे बाहर नहीं जा रहे हैं, 2 पैसे कमाने नहीं जा रहे, 10-10 घंटे 8-8 घंटे नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 24/7 हम अपने परिवार के लिए, हम अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, जॉइंट फैमिली है तो अपने परिवार के लिए 24/7 घर के अंदर रह के ही घर के काम कर रहे हैं। 24/7 हर किसी के लिए हम अवेलेबल हो रहे हैं, चाहे बच्चे हों, हस्बैंड हों, बच्चों को कुछ चाहिए, हस्बैंड को कुछ चाहिए, जॉइंट फैमिली है, अदर मेंबर्स है, उन्हें कुछ चाहिए, तो 24/7 एक गृहिणी अवेलेबल रहती है घर के अंदर रहकर भी। तो गृहिणी की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, लेकिन हमारे समाज में सोच ऐसी है लोगों की कि ये तो घर में ही रहती, इसे काम ही क्या है, इतना छोटा सा घर है, 2 कमरे ना होते इससे, ये ऐसे बोला जाता है औरतों को। 2 कमरे में झाड़ू पोछा ना लागता इससे, है 2 रोटी ना सेकी जाती इससे, दाल ना बनाई जाती इससे, बालक नहीं संभाले जाते। मतलब बहुत चीज़ें, ताने ऐसे दे दे के उस लड़की जब गृहिणी बनती है, और नया जब गृहिणी बनती है ना, नया कुछ दिन, एक मतलब नया फैमिली में आती है वो शादी होके, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसे ताने दे दे के अंदर से ही अधमरा कर दिया जाता है गृहिणी को। जब गृहिणी को ताने मिलते हैं, वो भले ही रो धो के इतना नहीं जता पाती, क्योंकि सब कुछ उसके लिए न्यू होता है, न्यू मेंबर्स होते हैं, सब कुछ फैमिली ही न्यू हो जाती है शादी के बाद। वो भले ही सबके आगे नहीं जता पाती, लेकिन वो ताने अंदर ही अंदर उसे अधमरा कर देते हैं गृहिणी को। तो गृहिणी बहुत ज़्यादा क्षमतापूर्वक होती है, उसमें सहन शक्ति सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा काम वो ही करती है 24/7। तो गृहिणियों की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, सबको गृहिणियों की इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मान सम्मान करनी चाहिए, जितना वो डिज़र्व करती है उन्हें हर चीज़ मिलनी चाहिए। तो अब मेरा क्या, अब देखो मैंने खाना टाइम से सब कुछ बना लिया। दिन में मैं सिर्फ लेटी हूँ 4 बजे और 4:30 बजे मैंने बेड छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे इतना हल्ला कर रहे थे, मेरी आंख लगी, एकदम से उछट गई मेरी नींद, और फिर मुझे नींद आ रही थी लेकिन आंख नहीं लग रही थी। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने कहा चलो यार टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। खाना वाना बना के रख दिया है, नहाई धोई हूँ, गर्मी मुझे लगती है मेरे से बिना नहाए नहीं रहा जाता, चाहे मुझे एक दिन में 4 बार नहाना पड़े, मैं नहा लेती हूँ, मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ। अब मैं फ्री होके बैठी हूँ, लेकिन फ्री नहीं हूँ। अब कैसे, कपड़े रखे हुए हैं पीछे तय करने वाले, अब मुझे तय करने हैं। प्रेस के कपड़े जो हम परसों देकर आए थे, परसों क्यों देकर आए थे हम प्रेस के कपड़े, हाँ फ्राइडे को देकर आए थे, और आज है मंडे, है ना।
तो 2 दिन से कपड़े वहीं पड़े हुए हैं, वो लेकर आने हैं। उसका कल भैया का फ़ोन आ गया क्योंकि 180 कपड़े थे ना, तो उसने 2 दिन का समय मांगा था, 2 दिन मुझे लग जाएंगे करने में। तो कल रात को भैया का फ़ोन आया था, भैया आगे कपड़े ले, और मुझे कपड़े लेके मतलब कपड़े लेने जाना है। और मुझे बच्चों के थोड़े से अंडरगारमेंट्स वगैरह कॉटन के लेके आने हैं, दोनों बेटी और बेटे के। थोड़े से वो छोटे हो गए हैं तो वो लेने जाना है अभी दुकान पे। प्लस अगर हस्बैंड टाइम से आ जाते हैं तो मुझे ये मंदिर के नीचे का कैबिनेट देखना है, और इनके लिए एक स्टडी का कैबिनेट देखना है जिसमें कॉपी किताबें रख सके। इनके लिए 2 चेयर भी लाने। तो मेरा काम ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होता। वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 24/7 हम गृहिणियों को हर चीज़ में आगे से आगे रहना पड़ता है। अब मैं हस्बैंड को कहूँ तुम ही उठा लो कपड़े, तुम ही ये कैबिनेट ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, वो तो वो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उनकी जो हम गृहिणियाँ एक एक सामान अपनी पसंद का अपने हिसाब से, और जो अंदाज़ा चीज़ों का सामान का हमें होता है ना, वो आदमियों को नहीं होता। अगर मैं उन्हें कहूँ ना आप ले आओ, तो वो कुछ इस तरीके का ले आएंगे, या तो वो छोटा होगा, या तो वो बहुत बड़ा होगा, या कुछ अजीब तरीके का होगा। क्योंकि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये चीज़ें हो चुकी है, हमारे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी है। मैंने कई चीज़ों में बोला आप ले आओ, तो कुछ ना कुछ अड़ंगा चड़ंगा ही ले आए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, गृहिणियों के बिना ज़िंदगी, घर गृहस्थी सब अधूरी है। तो काम ख़त्म हो के भी गृहिणी के काम ख़त्म नहीं होते। भी देखो कितना काम मैंने आप लोगों को गिना दिया जो भी मेरा पेंडिंग है, जो अभी मुझे करना है। तो मैंने इन्हें फ़ोन करा है, ये तो ऑफिस गए हुए हैं अपने, मैंने इन्हें फ़ोन करा है कि आ जाओ, चलो निपटा आते हैं काम। अभी बच्चे ट्यूशन में ही हैं, तो अभी ये आ रहे हैं, फिर हम लोग ये सारा काम निपटाने जाएंगे। दिक्कत तो होती है भाई, क्या करें, बहुत ज़्यादा। तो चलो फ़िलहाल तो इस वीडियो को यहीं एंड कर दो, कि बहुत ज़्यादा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरी चैनल, या मैंने एक जो मुहिम चलाई है अपने चैनल के थ्रू कि गृहिणियों की इज्जत मान सम्मान करनी चाहिए सबको, वो आप लोगों को कैसी लगती है वीडियोज़ के थ्रू। मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करती हूँ, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। एक गृहिणी का जीवन मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ। चाहे एक गृहिणी सुख में है, एक गृहिणी दुख में है, या जो भी काम काज वो सुबह से लेकर रात तक करती है, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगती है, प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देख रहा है एटलीस्ट कमेंट तो करके बताओ भाई। ये मैंने जो एक मुहिम चलाई है कि हम गृहिणियों को भी उतनी मान, इज्जत, सम्मान सब मिलना चाहिए जितना एक घर के आदमी को मिलता है। तो कमेंट करके प्लीज़ बताओ, क्या ये आप लोगों को वीडियोज़ मेरी पसंद आती है, या ये मेरी मुहिम जो मैंने व्लॉग चैनल बनाया है गृहिणियों के जीवन के प्रति सबको उजागर करूँ कि भाई अपनी बुद्धि खोलो। हम लेडीज़ जो घर में रहती हैं उनका भी जीवन आसान नहीं होता। कैसी लगती हैं आपको वीडियोज़, ये ज़रूर बताओ। जो मैं बोलती हूँ बातें कैसी लगती हैं। जो भी वीडियो देखता है प्लीज़ कुछ कमेंट तो कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे अच्छा लगे, ताकि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं, और मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ या हैप्पी लाइफ, और भी मोटिवेशनल सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस के माध्यम से, मतलब अपनी वीडियो को और थोड़ा इस तरीके से बनाऊं। मतलब आप समझ रहे ना कि मैं और मेहनत करूं वीडियोस में। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी ब्लॉग का, इस वीडियो का यहीं मैं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।